नोब से प्रो के सीरीज का ये एक अनदर वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर किसी भी टाइप के रोम को फ्लैश कर सकते हो, वो भी कस्टम रिकवरी का यूज करते हुए, चाहे ऑरेंज फॉक्स, SKK, TWRP या कोई भी अदर क्यों ना हो। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना। और अगर ये वीडियो आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है एज अ फ्लैशिंग गाइड या इंस्टॉलेशन गाइड के रूप में, तो आप सही जगह पे हो। बस आपको आज की इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और फॉलो करना है। मैंने ऑलरेडी बूट लोडर अनलॉकिंग, TWRP इंस्टॉलेशन, साथ से साथ ADB साइड लोड यानी PE रिकवरी का यूज करते हुए रोम को फ्लैशिंग के बारे में बता दिया है, और PC से फास्ट बूट रोम के बारे में बताया कि बूट लूप वगैरह जाता है तो उसे ठीक कैसे करना है। और आज बारी हमारे कस्टम रिकवरी के यूज के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा एक और चैनल है कस्टम रोम से रिलेटेड, जहाँ पे रोम्स के रिव्यू जाते रहते हैं, तो उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और अच्छा लगता है और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। यहाँ पे मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ ना, उसे पहले अच्छे से देखना है, समझना है, उसके बाद फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि भाई सामने वीडियो प्ले कर दिया और फॉलो करने लगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे वीडियो को स्किप मत करना, ना ही फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिससे आपके फ़ोन में कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आप कुछ गलतियाँ करते हो तो फ़ोन 100% डेड नहीं होगा, आप रिकवर कर सकते हो, जो कि फास्ट बूट मैथड से होगा। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा कि आप वन टाइम में सब कुछ कर लो और आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होने वाली है। आपके पास जो भी डिवाइस है, रेडमी का कोई भी सीरीज हो, पोको का कोई भी सीरीज हो या हमारा मी का हो, आपके उस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि विदाउट बूट लोडर अनलॉक हुए कुछ भी नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन कि आपके फ़ोन के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है तो उसका बैकअप जरूर कर लेना, क्योंकि वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप OTG में रख रखे हो या फिर SD कार्ड में रख रखे हो तो वो आपका सेफ रहेगा। लेकिन हाँ, जो कुछ भी इंटरनल स्टोरेज में आपका रहेगा ना, वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह है तो वो खत्म हो जाएगा, तो उसका बैकअप कर लेना। इसके बाद अनदर कंडीशन आएगा कि आपके पास जो भी डिवाइस है उसके अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, चाहे वो TWRP हो, ऑरेंज फॉक्स या कुछ भी हो। अनदर कंडीशन होगा कि जो भी रोम आप डाल रहे हो अपनी फ़ोन के अंदर ना, उसके साथ कई बार कोई डिफरेंट और सिलेक्टेड रिकवरी रिकमेंडेड होता है। यानी किसी के साथ आपको कहा जाए कि ऑरेंज फॉक्स यूज करना है, किसी के साथ कहा जाएगा कि SKK डालना है, किसी के लिए PE यूज करना है, तो किसी के लिए ऑरेंज फॉक्स का साइड लोड यूज करना है। और जो भी रिकवरी रिक्वायर्ड होगा उसी का आपको यूज करना है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी रोम फ्लैश करने में, और फिर आपका भाई फ्लैश ही नहीं हो रहा है, क्या करें। तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं से पता चलेगी जिस रोम का आप रिव्यू चेक कर रहे हो। उस वीडियो में ही बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन सी फाइलें लगेगी और साथ साथ कौन सा रिकवरी यूज करना है, तो उसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जो मैं यहाँ पे आपको प्रोसेस बताऊंगा वो फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने सारी इंपॉर्टेंट फाइलें अपने पेन ड्राइव के अंदर डाल रखा है। आप चाहो तो इंटरनल में रख सकते हो, या फिर आपका फ़ोन है जिसमें SD कार्ड सपोर्टेड है तो आप SD कार्ड में भी रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे MIUI के रोम होते हैं या फिर कुछ अदर रोम होते हैं, GSI वगैरह, जिनका फाइल साइज आपको देखने को मिलता है 4 GB से ऊपर। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 4.6 GB नज़र आ रहा है। तो जब भी कोई 4 GB से ऊपर की फाइल आपको नज़र आएगी ना, तो आप अपने फ़ोन को ऑन कंडीशन में डेटा केबल कनेक्ट करके अपने इंटरनल में ट्रांसफर करना है या फिर SD कार्ड में। क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन का रिकवरी ऑन करते हो और डेटा केबल लगा कर फाइल ट्रांसफर करोगे तो 4 GB से ऊपर की फाइलें ट्रांसफर नहीं होती, 4 GB से नीचे की फाइलें ट्रांसफर होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, अदरवाइज पंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो अपने फाइल को ट्रांसफर कर लेना 4 GB से ऊपर है तो। उसके बाद आपको स्विच करना है अपने फ़ोन के रिकवरी के अंदर। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ रिकवरी के ऊपर और आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ 1 by 1 करके। रिकवरी को ऑन करने के लिए किसी भी फ़ोन के अंदर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपके फ़ोन का रिकवरी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिकवरी ऑन हो गया और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ऑरेंज फॉक्स, क्योंकि इस डिवाइस के लिए ऑरेंज फॉक्स काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। इसे SKK भी है, TWRP भी है, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। आपको जो भी अच्छा लगे या जो भी रिक्वायर्ड है वो यूज कर लेना, और फाइल को आपने जहाँ पे भी रखा है वो देख लेना। तो मैं यहाँ पे OTG यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे OTG कनेक्ट करूँगा। अगर आपके पास OTG है तो सबसे अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत की और डरने की बात है ही नहीं। उसके बाद क्या करना है, OTG को डिटेक्ट करवाने के लिए अगर आप यहाँ से ब्राउज करके जाओगे तो शो नहीं करेगा। उसके लिए आपको ट्रिपल लाइन पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है माउंट के ऑप्शन में। आपके पास अगर नॉर्मल TWRP है तो उसमें भी माउंट का एक फोल्डर मिलता है, उसमें चले जाना। MTP को ऑन एंड ऑफ कर लेना। वहाँ पे आप देखना कहीं से सिलेक्ट स्टोरेज रहेगा, इस तरीके से क्लिक कर देना है। आपका कुछ ही देर में यहाँ पे शो कर देगा, टिक हो जाएगा। अदरवाइज कई बार आपको टिक करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, या फिर डेटा इसको निकाल के फिर से लगाना पड़ेगा, फिर टिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये
टिक हो जाएगा। टिक हो जाने के बाद आपको वापस होम पे आना है, अपने फाइल पे जाना है और आप देखोगे कि यहाँ पे अब हमारा OTG है जो शो करने लगे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी फाइलें मैंने रख रखी है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान से देखना, सुनना और समझना है। जैसे कि आप कोई भी MIUI टाइप का रोम डाल रहे हो या फिर कोई भी ऐसा रोम डाल रहे हो जो कि सिंगल है, उसमें कोई भी फाइल रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ एक फाइल फ्लैश करना है। लेकिन उसके अलावा कोई कोई ऐसे रोम होते हैं जो कि हमारा वनीला वर्जन होता है, जिसमें आपको जरूरत पड़ती है GApps का, FW का और साथ ही साथ आपको रोम की। तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको फाइलों को बार बार रीफ्लैश करना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके। और साथ साथ कुछ ऐसे रोम होते हैं जिसे फ्लैश करने के बाद जैसे आप उसे रिबूट करोगे, बूट करवाओगे, आपके पास जो भी कस्टम रिकवरी है वो रिमूव हो जाएगा और दूसरे रिकवरी पे स्विच कर जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसे रोम होते हैं ना, उनके अंदर खुद का रिकवरी पहले से इंस्टॉल्ड होता है। तो जब भी आप रोम फ्लैश करोगे, आपका जो डिफ़ॉल्ट रिकवरी है वो रिप्लेस होकर उस रोम के रिकवरी पे चला जाएगा। तो कन्फ्यूज मत होना, इससे भी बचने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। आई होप कि समझ में आ गया। तो जब भी कोई भी रोम के साथ रिक्वायर्ड हो अलग अलग फाइलें, तो उन सभी को डाउनलोड करके रख लेना। और कहोगे भाई ये पता कैसे चलेगा, तो जहाँ से आप रोम डाउनलोड करोगे या जिस वीडियो में देखोगे वहाँ पे बता दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। अब आएगा प्रोसेस। आपको सबसे पहले वाइप पे जाना है। आपके पास डिफरेंट टीलर पे है तो वहाँ पे भी वाइप का सेशन मिलेगा। यहाँ पे जितने ऑप्शन नजर आएंगे सभी को सिलेक्ट करना है, बस इंटरनल, USB और SD कार्ड, ये 3 ऑप्शन अगर दिखाई देते हैं तो इनको नहीं सिलेक्ट करना, बाकी को सिलेक्ट एंड स्वाइप हो जाने के बाद अब आपको वापस यहाँ पे होम पे आना है, अपने फाइल के पास जाना है, चाहे वो इंटरनल हो या SD कार्ड हो या OTG हो। अब आपको अपने फाइल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे MIUI का ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका कोई कस्टम रोम है तो उसे सिलेक्ट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका प्रीवियस रोम कोई सा भी क्यों ना हो, एंड्रॉयड 12 हो, 13 हो या फिर आपका 11 हो, फर्क नहीं पड़ता। आप कोई कस्टम रोम पे हो, GSI रोम पे हो या पोर्ट रोम पे हो, फर्क नहीं पड़ता, मेथड सेम होगा, टेंशन मत लेना, ओके। तो यहाँ पे आपका अपना सिलेक्टेड रोम पिक कर लेना। मैं भी यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, जैसे कि ये रहा मेरे पास, ठीक है। इसे सिलेक्ट किया, आपके पास कोई कस्टम रोम है उसे सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्वाइप। इसी तरीके से आपको स्वाइप करना है और कंप्लीट फ्लैश होने का आपको वेट करना है। किसी किसी डिवाइस में ऐसा प्रोसेस दिखाई देगा, तो किसी किसी में आपको 1 और 2 स्टेप करके लिखा हुआ आएगा। तो बस इग्नोर करो और वेट करो कंप्लीट होने का। तो यहाँ पे आप देखो कि फ्लैश कंप्लीट हो गया है, कोई भी एरर नहीं आया। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है ना, अपडेटिंग पार्टीशन डिटेल, इसके बाद नीचे एक लाइन आपको एरर देखने को मिलेगा। वैसे में उसे आप इग्नोर कर सकते हो या फिर दोबारा एक बार यहाँ पे आओ, उसके बाद रिबूट टू रिकवरी करो और सेम रोम को दोबारा रीफ्लैश करो, तो वो जो एरर आया ना एक लाइन का, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे आप इग्नोर भी कर सकते हो। और उसके बाद जैसे कि मैंने ये रोम फ्लैश किया, आप कोई ऐसा रोम डालते हो जिसमें आपको FW रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्पेशली जितने भी MIUI के रोम रहते हैं ना, उनमें FW रिक्वायर्ड नहीं रहता। लेकिन कोई पोर्ट रोम वगैरह रहता है तो उसमें वेंडर वगैरह रिक्वायर्ड रहता है। अगर FW रिक्वायर्ड है आपके रोम के साथ, तो आपको अपना FW को सिलेक्ट करना है और जो भी नंबर वाला FW रिक्वायर्ड है, कई बार कहा जाता है लेटेस्ट यूज करना है, तो कई बार स्पेशल नंबर बताया जाता है कि ये वाला जो नंबर होगा उसे आपको पिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पे 13.0.9 है, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा, इसे सिलेक्ट करना है और फिर से स्वाइप कर देना है। आपका FW बहुत ही जल्दी फ्लैश हो जाता है, 200 MB के आसपास होता है, यानी अंदर 200, तो उसे फ्लैश कर देना है अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो। इसके बाद अगर कोई ऐसा रोम है जिसमें आपका वनीला वर्जन है, NICGAPS या GF वगैरह डालना है, तो उसे भी आपको सिलेक्ट करना है। अपने एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से रहेगा, एंड्रॉयड 12 का अलग आता है, 13 का अलग आता है, 14 का अलग आएगा। और जो NICGAPS होता है ना, वो यूनिवर्सल होता है, हर एक डिवाइस के लिए सेम होता है, बस आपको एंड्रॉयड वर्जन मैच करना है। तो इस तरीके से उस GApps को सिलेक्ट करना है और फिर स्वाइप कर देना है, फ्लैश होने का वेट करना है। अनदर फिर से अगर आपको किसी भी रोम को रूट करना है तो मैजिक्स को सिलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। तो इस तरीके से जो जो फाइलें रिक्वायर्ड रहेगी 1 बाय 1 आपको रिपीट करते जाना है, फ्लैश करते जाना है। सब कुछ फ्लैश हो जाने के बाद अब आप चाहते हो कि जो भी आपने रिकवरी यूज किया है वो स्टेबल रहे, वो रिप्लेस ना हो, रिमूव ना हो, तो सेम रिकवरी के इमेज फाइल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपके डिवाइस में डाला हुआ था उसको। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपने अगर फर्स्ट टाइम अपने फ़ोन के अंदर रिकवरी डाला है तो आपको पता है कि आपको बूट सेलेक्ट करना है या रिकवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है या फिर रैम डिस्क का, जो भी है उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो रैम डिस्क है। अगर आपके रिकवरी के अंदर रैम डिस्क लिखा हुआ आता है कहीं पे भी, यहाँ हो या यहाँ हो, तो हमेशा रैम डिस्क ही यूज करना है। अदरवाइज आपके पास कोई पुराना फ़ोन है तो उसमें मोस्टली रिकवरी का ऑप्शन देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे बूट भी रहता है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना और ये चीज़ आपको पता होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकवरी मोस्ट ऑफ द टाइम लेटेस्ट फ़ोन में सिलेक्ट करना रहता है। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रीफ्लैश कर देंगे सेम रिकवरी को, ताकि ये रिप्लेस ना हो, रिमूव ना हो, परमानेंट रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश हो गया। ये कोई एरर नहीं है, कुछ अलग चीज़ है, ठीक है, इसे इग्नोर करना।
अब क्या करना है, सब कुछ फाइलें फ्लैश हो गई जो जो रिक्वायर्ड थी उसके हिसाब से। अब आपको वाइप पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, यस टाइप करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ये जो लास्ट प्रोसेस है ना, बिल्कुल ही कंपलसरी है, चाहे एक फाइल रिक्वायर्ड हो या 5 फाइल हो, ये करना जरूरी रहता है, अदरवाइज आपका रोम बूट ही नहीं करेगा। तो इसके कंप्लीट हो जाने के बाद आपको रिबूट पे क्लिक करना है और वेट करना है आपके फ़ोन के ऑन होने का, जो कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगाएगा, उसके बाद ऑन हो जाएगा। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप पिछले टाइम कोई भी ऐसा रोम डाल रखे हो जिसकी वजह से आप कोई भी रोम चेंज कर रहे हो, रिकवरी का यूज़ करते हो ना, तो फ्लैश ही नहीं हो रहा है, हमेशा एरर 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 आ रहा है। कुछ भी रिकवरी यूज कर रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा, तो वैसे में आपको अपने फ़ोन को फास्ट बूट फ्लैश करना होगा, उसके बाद फिर से रिकवरी डालना होगा और फिर से जो रोम आप डालना चाहते हो उसे फ्लैश करना पड़ेगा। ये किसी किसी GSI या पोर्ट रोम के साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कस्टमर रिकवरी यूज करते हो तो काम नहीं करता, तो ऐसे में आपको फास्ट बूट फ्लैश रिक्वायर्ड रहता है। तो उसका भी मैंने वीडियो दे दिया है, आप चेक कर लेना। और यहाँ पे आप देखो कि ये बूट लोगो हमारा आ गया, यानी जो रोम मैंने डाला था वो यहाँ पे बूट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा रिकवरी कैसे यूज करना है और अलग अलग फाइलें रिक्वायर्ड रहेगी तो उसका भी यूज कैसे करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना दोनों चैनल को, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मिले। और नोब से प्रो वाला प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।